नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अब आपको कंसेंट्रिक बाइंडिंग पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में। कंसंट्रेटेड बाइंडिंग, कंसंट्रेटेड बाइंडिंग। ये बाइंडिंग केवल सिंगल फेज में यूज किया जाता है, ठीक है। यह बाइंडिंग केवल सिंगल फेज में यूज किया जाता है थ्री फेज में नहीं, थ्री फेज में नहीं, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। ये केवल सिंगल फेज में ही मान्य है, थ्री फेज में नहीं। अब जैसे कोई भी वाइंडिंग होगा या कोई भी कॉइल होगी तो उसके दो साइड होंगे। जैसे मान लीजिए हमारी क्या है, कोई एक कॉइल है। एक कॉइल में केवल कितने टर्न हैं? एक टर्न है, ठीक है। ये हमारी कोई कॉइल है। कॉइल का एक पहला साइड है और ये क्या है, दूसरा साइड है। ये पहला है और क्या है, दूसरा है। तो कॉइल के साइड होते हैं, ठीक है। कॉइल के क्या होते हैं, साइड होते हैं। ये मान लीजिए पहला साइड है और ये क्या है, दूसरा साइड है। तो अब एक साइड में कई सारे कंडक्टर हो सकते हैं। जैसे ये कॉइल है, एक टर्न की कॉइल है। ये क्या है, ये एक टर्न, केवल एक ही टर्न है, ठीक है। तो एक टर्न में दो कंडक्टर होते हैं। एक कंडक्टर ये हो गया और एक कंडक्टर ये हो गया। ये इसके क्या हो गए, सिरे हो गए। ये प्रथम सिरा या फिर ये प्रथम सिरा आपका, या फिर ये द्वितीय सिरा, कोई भी मान लीजिए आप। तो एक टर्न की एक कॉइल है तो एक एक कंडक्टर होंगे दोनों साइड में। अगर दो टर्न होगा तो दो कंडक्टर इस साइड होगा, दो कंडक्टर इस साइड होगा। अगर तीन टर्न होगा तो तीन कंडक्टर इस साइड होगा, तीन कंडक्टर इस साइड होगा। लेकिन इसे कॉइल का साइड भी बोलते हैं। कॉइल का एक साइड ए है, कॉइल का एक साइड ए है। समझ में आया? तो मान लीजिए अगर कई सारी टर्न होंगे, एक कॉइल में अगर कई सारे टर्न होंगे तो सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए हम मान रहे हैं कि कई सारे टर्न हैं, ऐसे देखिए, ऐसे बहुत सारे टर्न हैं, ऐसे बहुत सारे क्या हैं, टर्न है। यहाँ से थोड़ा फिगर सही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कॉइल का क्या है, टर्न है। तो इसका एक साइड ए है, एक साइड ए है, जिसे कॉइल साइड बोलते हैं। ये क्या बोला जाता है, कॉइल साइड्स, कॉइल साइड्स। ये भी हमारा क्या है, कॉइल साइड्स। तो इस कंसंट्रेटेड बाइंडिंग में क्या होता है कि कॉइल के एक साइड के सभी कंडक्टर को किसी एक स्लॉट्स में कंसंट्रेटेड किया जाता है। कॉइल के किसी एक साइड के कंडक्टर को किसी एक स्लॉट्स में जो है कंसंट्रेटेड किया जाता है। समझ में आया? और दूसरे साइड को किसी दूसरे स्लॉट्स में कंसंट्रेटेड किया जाता है। तो जितने भी कंडक्टर होंगे किसी एक ही स्लॉट्स में रखा जाता है। मान लीजिए एक कॉइल साइड 1 है तो कॉइल साइड 1 के सभी कंडक्टर एक पोल के अंतर्गत जो स्लॉट्स हमारा आ रहा है, एक स्लॉट्स, उसी में हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं टोटल कंडक्टर को। दूसरी कॉइल साइड को दूसरे स्लॉट्स में हम क्या करेंगे, रखेंगे। उसमें जितने भी कंडक्टर है सभी कंडक्टर को एक ही स्लॉट्स में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। समझ में आया? तो जैसे कुछ इस तरीके की, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो स्लॉट्स हैं। हमारे पास कितने स्लॉट्स हैं, दो स्लॉट्स हैं। एक स्लॉट्स, दो स्लॉट्स, ऐसे बहुत सारे स्लॉट्स हैं, लेकिन मैं केवल दो ही दिखा रहा हूँ। तो ये एक हमारी कॉइल है, मैं दिखा रहा हूँ आपको कॉइल, ठीक है। देखिए इसमें कई सारे टर्न हैं। एक कॉइल ही है लेकिन कई सारे इसमें क्या है, टर्न है। तो ये कॉइल के सभी टर्न, एक कॉइल के साइड के सभी टर्न जो है किसी एक ही स्लॉट्स में क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। इस साइड का देखिए, ये साइड मान लीजिए 1 है और ये साइड मान लीजिए क्या है, 2 है आपका, ठीक है। तो 2 साइड में बहुत सारे कंडक्टर हैं जो केवल एक ही स्लॉट्स में रखे गए हैं। और ये, और उसके बाद जो है 1 साइड में जितने कंडक्टर हैं ये सब के सब एक ही स्लॉट्स में रखे गए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसे क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है।
इसमें कॉइल के एक साइड के आप इसमें लिखेंगे, इसमें कॉइल के एक साइड मार्कर, इसमें कॉइल के एक साइड के, यार मार्कर नहीं चल रहा, इसमें कॉइल के एक साइड के सभी कंडक्टर को एक स्लॉट्स में, कंडक्टर को एक स्लॉट्स में तथा दूसरे साइड के सभी कंडक्टर दूसरे स्लॉट्स में रखे जाते हैं। ठीक है, इसमें कॉइल के एक साइड के सभी कंडक्टर को एक स्लॉट्स में तथा दूसरे साइड के सभी कंडक्टर को दूसरे स्लॉट्स में क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, ये तो इसमें देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है लाइन टू लाइन, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ये सब पॉइंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी तरीके से आपको भी लिखना है, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें प्रत्येक पोल के प्रभाव में एक स्लॉट्स आता है, मतलब जैसे होता है ना कि हमने अभी पहले बताया कि एक पोल के अंतर्गत कितने स्लॉट्स आते हैं, उसके लिए कुछ हमने फार्मूले भी बताए आपको कि एक पोल के अंतर्गत कितने स्लॉट्स आते हैं। तो जब कंसेंट्रिक वाइंडिंग जिसमें होती है उसमें जो है जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पोल भी होते हैं। तो एक पोल के अंतर्गत कितने स्लॉट्स आएंगे, एक स्लॉट्स आता है, समझ में आया। तो इसमें नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ स्लॉट्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसलिए इसमें नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स। एनओ का मतलब है कि नंबर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखा गया है, तो इसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स नंबर ऑफ पोल के क्या होंगे, बराबर होंगे। जितने स्लॉट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, पोल होंगे। ठीक है, जैसे कुछ इस प्रकार मान लीजिए अगर मैं फिगर बनाऊं तो ये हमारे कितने स्लॉट्स हैं, ये हमारी बाइंडिंग है, वो क्या कहते हैं, स्टेटर पार्ट है। तो इसमें मान लीजिए आपका स्लॉट्स है हमारा कुछ इस तरीके से। ठीक है,
ये आपका कोर हो गया, तो ये आपका स्लॉट्स हो गया। ये आपका पहला स्लॉट्स, दूसरा स्लॉट्स, तीसरा स्लॉट्स, चौथा स्लॉट्स। समझ में आया? तो जैसे मान लीजिए 4 स्लॉट्स हैं तो इसमें 4 पोल भी होंगे। ये एक पोल के अंतर्गत जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया और क्या हो गया, साउथ हो गया। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से नॉर्थ पोल के अंतर्गत एक स्लॉट्स, साउथ पोल के अंतर्गत एक स्लॉट्स, और नॉर्थ पोल के अंतर्गत एक स्लॉट्स, साउथ पोल के अंतर्गत एक स्लॉट्स आ रहा है। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से। हालांकि इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ पोल बराबर नंबर ऑफ क्या होता है, स्लॉट्स होता है। उसके बाद प्रत्येक पोल के प्रभाव में जो है कितना आता है, ये एक स्लॉट्स आता है। अगर कंसंट्रेटेड बाइंडिंग की बात की जाए तब की बात है। समझ में आया? बाकी सभी में ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ हो गया। इसमें ईएमएफ अधिक प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ की वैल्यू अधिक मिलती है। ईएमएफ की वैल्यू अधिक मिलती है, बट साइनोसाइडल नहीं होती है, बट प्योर देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, ईएमएफ कम मिले चलेगा, लेकिन वेव हमारा क्या होना चाहिए, साइनोसाइडल होना चाहिए, डिस्टार्टेड वेव नहीं होना चाहिए। अब जैसे साइनोसाइडल का मतलब है कि अगर प्योर साइनोसाइडल वेव आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा, लेकिन वास्तव में वेव ऐसा नहीं मिलता है, बड़ा डिस्टर्बिंग मिलता है। कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का आपको वेव मिलेगा। समझ में आया? वो तो हम लोग देखते हैं, बहुत मतलब अजीब टाइप का मिलता है, एकदम फ्लक्चुएटेड रहता है हर जगह देखेंगे तो। लेकिन हम लोग आइडियल मान के क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि हमें साइन वेव इस तरीके का क्या हो रहा है, मिल रहा है। तब जैसे कंसंट्रेटेड बाइंडिंग अगर हम यूज कर रहे हैं किसी भी अल्टरनेटर में, तो इसमें जो है हमें प्योर साइन वेव नहीं मिलेगा। प्योर तो किसी में नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि लगभग प्योर साइन वेव जो है कंसंट्रेटेड बाइंडिंग में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड और शॉर्ट पिच बाइंडिंग हम लोग करते हैं तो हमें उसमें जो है हार्मोनिक क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये सब हार्मोनिक की वजह से होता है, हार्मोनिक रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ईएमएफ का जो वेव होगा वो आपका लगभग प्योर साइनोसाइडल वेव होता है। इसीलिए कहीं भी, चाहे आपका इंडक्शन मोटर का स्टेटर हो या अल्टरनेटर का आपका स्टेटर हो, तो वहाँ पर जो वाइंडिंग की जाती है ज़्यादातर वाइंडिंग शॉर्ट पिच और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग करने का क्या फ़ायदा है उसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। तो ये कंसंट्रेटेड बाइंडिंग है। कंसंट्रेटेड बाइंडिंग का मतलब है ये केवल सिंगल फेज में ही यूज किया जाता है, ये जान लीजिए। समझ में आया? अब क्यों ऐसा होता है ये भी आपको बताया जा सकता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा आदमी पढ़ाने लगेगा तो आपको सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग की बात की जाए तो क्या होता है इसमें, देखिए कॉइल के साइड के जो कंडक्टर हैं वो किसी एक स्लॉट्स में नहीं, बल्कि एक पोल के अंतर्गत जितने स्लॉट्स आते हैं उन सभी स्लॉट्सों में एक समान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, उन सभी स्लॉट्स में जो है एक समान क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, लेकिन अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग जो है ना, ये शॉर्ट पिच बाइंडिंग होती है। शॉर्ट पिच का मतलब है कि इसका जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है वो 180 अंश से कम होता है, वो क्या होगा, शॉर्ट पिच होगा। तो हम 180 अंश पे ना करके उसे 180 अंश से क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो जो भी अल्टरनेटर में वाइंडिंग की जाती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती ही है और शॉर्ट पिच भी होती है। समझ में आया? तो इससे हमारा साइनोसाइडल, लगभग साइनोसाइडल वेव प्राप्त होता है। हीट डिसिपेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है,
और बहुत सारे फ़ायदे ऐसे होते हैं जो होते हैं, ठीक है। बस ये है कि कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं। कॉइल साइड के सभी कंडक्टर कॉइल साइड के सभी कंडक्टर को एक समान संख्या में डिवाइड करके कंडक्टर को एक समान संख्या में डिवाइड करके एक समान संख्या में डिवाइड करके एक ही पोल के अंतर्गत एक ही पोल के अंतर्गत एक ही पोल के अंतर्गत आर्मेचर के कई स्लॉट्स आर्मेचर के कई स्लॉट्स में रखा जाता है। आर्मेचर के कई स्लॉट्स में क्या किया जाता है, रखा जाता है। इसमें कंडक्टर को फुल पिच या शॉर्ट पिच वाइंडिंग के रूप में रख सकते हैं। मतलब जो बाइंडिंग की जाएगी वो फुल पिच हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग हो सकती है, ठीक है। रख सकते हैं कि मतलब कहाँ पे रखेंगे, स्लॉट्स में रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं और रखेंगे। जो वाइंडिंग की जाएगी वो शॉर्ट पिच होगी लेकिन वो स्लॉट्स में रखी जाएगी। एक पोल के अंतर्गत जितने स्लॉट्स आएंगे एक साइड के सभी कंडक्टर को उसमें क्या किया जाएगा, रखा जाएगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कुछ गुण हैं। अगर गुण की बात की जाए तो गुण क्या क्या हैं, बहुत सारे गुण हैं इसके। तो डिस्टार्टेड हार्मोनिक को समाप्त करता है। यह हार्मोनिक को समाप्त करता है। हार्मोनिक को क्या करता है, ये समाप्त करता है, ठीक है। और साइनोसाइडल ईएमएफ प्राप्त होता है। प्राप्त होता है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन लेस होता है। आर्मेचर रिएक्शन लेस होता है। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, लेस होता है। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, डीसी मशीन जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा। आर्मेचर रिएक्टेंस भी लेस होता है। आर्मेचर रिएक्टेंस भी लेस होता है, बहुत अच्छी बात है, लेस होता है। स्लॉट्स अधिक होते हैं। स्लॉट्स की संख्या क्या होती है, स्लॉट्स मोर होते हैं। मोर मतलब अधिक होते हैं, समझ में आया। इसको सभी लोग को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, फिर उसके बाद जो है आगे बताते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन से आर्मेचर कोर का सही यूज होता है। देखिए बहुत सारे स्लॉट्स होंगे। अब जैसे जिसमें कंसंट्रेटेड वाइंडिंग रखा जाता था तो उसमें मान लीजिए 2 स्लॉट्स हों या फिर 4 स्लॉट्स हों, तो 4 स्लॉट्स थे तो 2 स्लॉट्सों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप बच जाता था, तो वो एरिया यूज ही नहीं हो पाता था। समझ में आया? वो वाला एरिया जो है यूज नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ पर एकदम स्लॉट्स जो है नज़दीक होंगे और बहुत ज़्यादा स्लॉट्स होंगे। तो यहाँ पर आर्मेचर कोर के अंदर जो भी स्लॉट्स है उनका जो भी एरिया है उन सब को अच्छे तरीके से क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वाइंडिंग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि साइड के कंडक्टर को अलग अलग स्लॉट्स में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बहुत सारे स्लॉट्स होंगे तभी तो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, कम स्लॉट्स होंगे तो डिस्ट्रीब्यूट आप नहीं कर पाएंगे। ऊष्मा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में एक एक दो तार जो है हर एक स्लॉट्स में जब जाएगा तो हर जगह जो है यूनिफॉर्म हीट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक समान हीट डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए हीट डिसिपेशन बहुत अच्छा होता है। इसलिए प्रॉपर हीट डिसिपेशन गुड होता है। किसमें? डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में। बाइंडिंग करने से समझ में आया? और देखिए जब हीट डिसिपेशन बढ़िया होगा ना तो करंट डेंसिटी कंडक्टर की बढ़ सकती है। मतलब हाई करंट डेंसिटी का आप कंडक्टर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे हाई करंट डेंसिटी कंडक्टर यूज किया जा सकता है। देखिए हाई करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, जे बराबर जो है आई अपान क्या होगा, ए होगा। सिंपल सी बात है। तो जब एरिया कम होगा तो करंट डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, जब हीट डेसिपेशन बढ़िया होगा, ठीक है, हीट डेसिपेशन बढ़िया होगा, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान होगा, हीट जो है मशीन के अंदर आर्मेचर के अंदर जो भी लॉसेस हो रहे हैं उसकी वजह जो हीट डेवलप हो रहा है वो हीट आसानी के साथ अगर बाहर निकल जा रहा है, बाहर ट्रांसफ़र हो जा रहा है तो उससे हमारा फ़ायदा ही है। तो हम और पतला कंडक्टर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पतले कंडक्टर का करंट डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। करंट डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि ये करंट भी ज़्यादा और या फिर करंट आपका ज़्यादा होगा, या फिर करंट डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो एरिया उसका क्या होगा, कम होगा। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, आपका कम होगा। मतलब पतला वायर, तो जितना पतला वायर करते जाएंगे ना उसकी करंट डेंसिटी जो है उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो पतला वायर करने से जो है मटेरियल कम लगेगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। तो अगर करंट डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तभी बढ़ सकती है जब हीट डेसिपेशन क्या हो, बहुत ही अच्छा हो। समझ में आया? तो ये चीज़ है। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक भी है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब ड्रॉबैक की बात करूँ तो ड्रॉबैक क्या है, तो ड्रॉबैक में क्या होता है, लेस ईएमएफ है, लेस ईएमएफ। देखिए कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में क्या होता था, ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होता था। समझ में आया? लेकिन इसमें ईएमएफ क्या होता है, कम प्रोड्यूस होता है। ये वाइंडिंग करने के लिए हमें कुशल कारीगर की ज़रूरत पड़ती है। कुशल कारीगर हमें चाहिए। और उसके बाद मोर टर्न होते हैं इसमें। समझ में आया?
मोर टर्न होते हैं। एक पॉइंट थोड़ा मिस्टेक है, इसको हम फिर देखेंगे तो आपको बता देंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, और आगे के क्लास में जो है देखिए एक शॉर्ट पिच बाइंडिंग पढ़े, एक फुल पिच बाइंडिंग पढ़े। तो शॉर्ट पिच और फुल पिच बाइंडिंग से एक जो है फैक्टर बनता है, जिसे पिच फैक्टर के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। समझ में आया। अब कंसंट्रेटेड बाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग से एक फैक्टर बनता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब इसका किस केस में मान इसका 1 होता है, ये किसका रेशियो होता है, इसके क्या क्या फार्मूले होते हैं, इसके क्या 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 न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से डिटेल में हम बताएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।